नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण और आप सभी का स्वागत करता हूं गुरुकुल दर्पण क्लासेस में। मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप? अच्छे होगे, जानदार होगे और बेहतरीन होगे। देखिए, आज से जो आपकी क्लास हो रही है बड़ी जेन्युइन तरीके से होने जा रही है ये क्लास आपकी। देखिए, मानिए ना मानिए, एक क्लास के अंदर आपका जो मतलब चैप्टर दिया जा रहा है वो आपके एग्जाम व्यू को देखते हुए बड़ा जानदार तरीके से कराने वाला हूँ मैं आज। देखिए, एक चैप्टर जो डेली होगा वो एक क्वेश्चन आप पक्का करके यहाँ से ले जाइए, ठीक है। चाहे वो एसएससी सीएचएसएल हो या एसएससी जीडी हो, वो जीडी के लिए हम स्पेशल थोड़ा सा बैच चला रहे हैं इस बार। आइए जानते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ होता क्या है। देखिए, कम शब्दों में मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा आपसे, यानी आप मेरी बातों को समझना। मैं यहाँ पे केवल आपको, आपके बहुत कम समय बचा है, आपको मैं अच्छा कंटेंट देने जा रहा हूँ इस बार। आपके क्वेश्चन जरूर लगेंगे 100%। आप प्रीवियस पेपर लगाना, फिर करीबन प्रीवियस पेपर लगाना और 5-6 दिन पहले छोड़ देना प्रीवियस पेपर लगाना। अपनी पहले तो प्रैक्टिस करिए दबा का आप, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। आइए, एलसीएम होता क्या है। देखिए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एक तरफ एलसीएम लिख देता हूं और एक तरफ एचसीएफ लिख देता हूं, ताकि आपको बताने में मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो और आपको समझने में भी कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाई कॉमन फैक्टर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। लीस्ट कॉमन फैक्टर, लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो एलसीएम और एचसीएफ है और आपकी क्लास बड़े जानदार तरीके से होने जा रही है। एक क्लास में मैं आपको सारा कंटेंट देने जा रहा हूं 1 घंटे के अंतर्गत, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। होता क्या है, पहले हम एलसीएम निकालना सीखते हैं, उसके बाद हम कुछ बातें आगे की सीखेंगे। जैसे मैं आपको बताता रहा हूँ, आप सीखते रहना, बहुत कम शब्दों में मैं आपको सारी बातें बताने जा रहा हूँ, ठीक है। आइए, देखिए, लीस्ट, लीस्ट होता है कम से कम, हाई होता है ज्यादा से ज्यादा। जहां भी कम से कम आए, न्यूनतम आए, लघु आए, तो आप समझ जाना वहां पर क्या है, एलसीएम निकालना है। जहां पर बड़ी से बड़ी संख्या क्या दें या अधिकतम क्या दें। देखिए, न्यूनतम या लघुत्तम, न्यूनतम या लघुत्तम, मैं बोले जा रहा हूं इस बात को बार बार आपसे, यानी ये कम से कम। आपसे कुछ भी कहे, हाईएस्ट में कहेगा बड़ा से बड़ा, अधिक से अधिक, ये अधिकतम बोल देगा, ये कहेगा बड़े से बड़ी संख्या, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। आप समझ जाना, जहां पर अधिकतम या बड़ी से बड़ी संख्या बोली है वहां पे एचसीएफ निकालना है, और जहां पे बोल ली है आपसे न्यूनतम या लघुत्तम या कम से कम, तो वहां पे आपको एलसीएम निकालना है। कुछ शब्दों में जो अंकों वाली संख्या होती है वहां पे थोड़ा उलट पिलट हो जाता है, वो मैं आपको सवालों के अंतर्गत बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आइए जानते हैं एलसीएम होता क्या है। देखिए, एलसीएम, मान लीजिए मैं आपको एलसीएम निकालना सिखाता हूं, आप समझना, कोई भी आप संख्या बोलिए मैं वही लिख देता हूं जो भी आपके मन में हो। मुझे नहीं पता मैं क्या बोलना, मैंने कहती 12, 18, 24 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। 12, 18, 24 मैंने बताया भाई 12 के मल्टीपल कौन कौन से होते हैं। 2 छिक्का 12, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 2 नीम 18, 2 नीम 9 को भी तोड़ लिया, 3 इंटू 3, या 8 तिया 24, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। भाई आप ये तो कर सकते हो ना। अगर ये भी नहीं करना आता तो आपका पुराने जमाने का है ये एलसीएम निकालने का तरीका, वो भी मैं आपको बताता हूं। आइए जानते हैं। देखिए, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 2 की घात 2 इंटू 3, इसका मतलब क्या है यहाँ पे 2 इंटू 3 की घात 2, इसका मतलब यहाँ पे क्या है 2 की घात 3 इंटू 3, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। अब देखिए क्या होता है, जो ज्यादा ज्यादा है, अब देखिए जो कॉमन है, इनमें कॉमन क्या है, 2 भी है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, ठीक है, आप समझ लो ना। यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, लेकिन जिसके ऊपर घात ज्यादा है पहले वो ले लीजिए। मैंने कहा 2 की घात 3 ज्यादा है, ठीक है। अब देखिए, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, मैंने कहा जिसकी घात ज्यादा है वो ले लीजिए, ये भी ले लिया। अगर यहां पे कुछ और भी होता बचा कुचा, मैं वो भी ले लेता एलसीएम में, समझ लो ना आप। आइए, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27,
ठीक है मेरे प्यार साथियों, 2 का क्यूब 8, 3 का वर्ग 9, तो 8 नीम 72। देखिए 72, 18 चौका 72, 24 तिया 72। कितने प्यारे तरीके से मैंने आपको बताया और आप सीख पाए। उम्मीद करता हूं ये अपने आप से कि आपको जो मैंने बताई वो बातें आपने सीखी। मल्टीपल फैक्टर या फैक्टर करके दिखाऊंगा आपको। फैक्टर होता क्या है, देखिए फैक्टर अधिकतम, फैक्टर मैक्सिमम। देखिए यहां पे अगर मैं इसकी ही बात करता हूं, वहां पे 12 का, देखिए 12 का फैक्टर क्या होता है, आइए जानते हैं 12 का फैक्टर क्या होता है। अधिकतम भाई 12 हो सकता है, और क्या हो सकता है, 6 हो सकता है, और क्या हो सकता है आप खुद से बताइए, क्या क्या हो सकता है। 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, और 1 हो सकता है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आइए इसका भी जान लेते हैं। 18 का, 18 का देखो, 18 तो खुद है ही एक, 18 का फैक्टर, अधिकतम फैक्टर तो 18 है ही, 18 एकम 18। और क्या हो सकता है इसका, 9 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, और 1 भी हो सकता है। आइए 24 का भी देख लेते हैं इसी प्रकार। 24 का फैक्टर क्या होता है, 24 तो होता ही है, 12 भी होता है अधिकतम, 12 भी होता है, 8 भी होता है, और 6 भी होता है, 4 भी होता है, 2 भी होता है, 1 भी होता है, और 3 भी होता है मेरे प्यारे साथियों। यहां भूलिए मत, बातों को ध्यान रखिए, ठीक है। आइए जानते हैं, यहां देखिए अधिकतम जो कॉमन है, तीनों में कॉमन क्या है, यहां पे देखो 6, और क्या है, कुछ दिखाई दे रहा है, 12 12 9 6, यहां देखिए 3 और 2 भी है, और 1 भी है, क्योंकि 1 तो सभी में रहेगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ये। अब मैं आपको सारी बातें बताने जाऊंगा। देखिए इसमें हाईएस्ट कौन सा नंबर है, 6 है, 3 है, 2 है, 1 है। आप क्या होगा, 6 जो कॉमन नंबर है नहीं है। देखिए 6 6 6 तीनों में है, सबसे कॉमन नंबर है 6 6, और फिर 3 3 है, फिर 2 2 है, फिर 1 1 है। ठीक है, लेकिन मैं इसके कहने लगूँ मल्टीपल, मैं इससे कहने लगूँ लीस्ट या हाई कॉमन मल्टीपल। हाई कॉमन मल्टीपल अनंत होता है, कहां होता है, अनंत तक होता है। जैसे ये 2 12 का मैंने अनंत होते हैं, इसका कोई फिर रोल नहीं होता है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आइए 12 18 24, इसका अधिकतम जो फैक्टर आया वो कितना है, 6। आइए जानते हैं 6, ये 6 इसका क्या हो गया, HCF। देखिए ये मैं बहुत आपको छोटे शब्दों में बता रहा हूं ताकि मैं आपको सिखा सकूं। आइए जानते हैं और तरीके क्या होते हैं इसके निकालने के। देखिए पुराना तरीका जो आपको चलता आ रहा है बहुत पुराने जमाने से, वो भी मैं आपको बता देता हूं। 12 18 24, जब आपने स्कूल में ये सीखा था, ये तब की ही कंडीशन है जो मैं आज बता रहा हूं आपको। 2 से काटिए, 2 छिक्का 12, 2 नीम 18, 2 से काटा 12 बार में, 2 से काटिए, 2 3 6, भाई 2 से 9 नहीं जाता, 9 का 9 हमने ऐसे उतार लिया है, 12 आता है तो 2 छिक्का 12। फिर हमने देखा 3 से भी जा रहा है, लेकिन 2 से भी जा रहा है, कोई बात नहीं 3 से काट दीजिए, ज्यादा है। अगर 3 से 2 से काट लीजिए, 3 भाई देखिए 2 से 3 नहीं जाता है, तो 3 का 3 ऐसे उतार लिया, और 9 भी नहीं जाता है, इसलिए ऐसी का ऐसी टेप दिया यहाँ पे। अब देखो 2 3 6, 2 6 जा 3, 6 जा सॉरी 2 6 2 3 जा 6। अब देखिए 3 से 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3। यहां से देखिए 1 3 एकम 3 1, बात समझ में आई। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72। यहां पर आपका एल्सियम कितना आया, 72। क्या मेरे प्यारे साथियों आप समझ पाए हो, एक ही सवाल के अंतर्गत, चाहे इसमें 12 24 36 18 32 33 कुछ भी क्यों ना हो, हम इस तरीके से और इस तरीके से निकाल सकते हैं। आइए तीसरा तरीका जानते हैं। ये फर्स्ट टाइप था, ये सेकंड टाइप था, और थर्ड टाइप जो इंपोर्टेंट है निकालने के पर्पज से, ताकि आप जल्दी से अपनी स्पीड बढ़ा सकते हो पेपर में बैठ के, कम समय के अंतर्गत जल्दी निकालना। देखिए 24 हम निकालते 24 12 और 18 का एलसीएम। ठीक है, ये तो निकालना है, बोलिए आपसे 24 12 18 का एलसीएम तो निकालना है, आपकी मर्जी। मैंने निकाला 24 12 18 का निकालिए, या 15 20 25 का निकालिए, जो भी आपके लफ्ज पर हो
आप उसी संख्या को लिखिए, उसका एलसीएम निकालना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, 1 2 निकालिए, ज्यादा नहीं कहता मैं, ज्यादा निकालिए। अगर आप ज्यादा निकालोगे इतना समय नहीं बचा है आपके पास कि इसे ही निकालते रहोगे। अगर इसे ही निकालते रहोगे तो फिर इससे बड़ा तो यही तो कर देना पेपर में। ठीक है, आइए जानते हैं। देखिए जो सबसे बड़ा होता है मैं उसे अपनी तरफ से एलसीएम मान लेता हूं। 24 12 18 में कौन बड़ा है? अब क्या होगा जी, 24 बड़ा है। मैंने कहा था जो 24 है तो मैंने इसे एलसीएम मान लिया अपनी तरफ से। लेकिन क्या 24 ही एलसीएम है? ना मुन्ना ना, 24 ही एलसीएम नहीं है। तो जब 24 एलसीएम नहीं है तो आपने 24 को माना, अभी बताऊंगा ना। आइए अब देखिए क्या 12 के टेबल में आ रहा है 24। हाँ भाई आ रहा है, 12 दूनी 24, ये तो कैंसिल हो गया भाई, तो इसमें आ गया। अब देखिए 18 के टेबल में आ रहा है 24, आप क्या होगा नहीं 18 के टेबल में नहीं आ रहा, लेकिन मैं कह रहा हूं 6 चौक 24 और 6 तिया 18, इसकी मल्टीपल ये होगी 6 और 6 4। देखो ये तो कॉमन याद है, 6 6 इसलिए कट गया। देखो 6 यहां पर कट गया, 6 यहां पर कट गया, तो बच्चे कितना यहाँ पे 3। इससे मत देखना, ये तो हमारे पास 24 में आ ही गया, 24 में आ ही गया, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। केवल हमें तो 18 में देखना है, 6 तिया 18, केवल कितना बचा 6 से 6 कट गया, 3 बचा इंटू 3, तो 24 तिया 72। ये आपका इंपोर्टेंट सवाल बनता है, यहां से मैं आपको सारी बातें निकालना सिखाऊंगा। आइए मैं एचसीएफ की ओर बढ़ता हूं। एचसीएफ निकालने का बहुत आसान तरीका है, मेरे पास और आपके पास भी पूछने वाला है। आइए जानते हैं। 12 18 24, इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना भैया? एचसीएफ ज्ञात करना है। चलिए करके बताइए एचसीएफ कितना होगा इसका? आपका होगा 6, यस 6 होगा। मैं कहूंगा देखिए एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले आप एक ऐसी संख्या का डिफरेंस कर दीजिए जो सबसे नजदीक है, मतलब कम से कम है। अब देखिए 12 में से 18 गए 6, ये 18 और 24 का अंतर भी 6, इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं है, कहीं भी ले लो। ठीक है, जो अंतर होगा देखो 6 आ गया, 6 से मैंने काट कर 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 6 24, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया भैया 6। आपको मैंने एचसीएफ निकालना भी सिखा दिया, एलसीएम निकालना भी सिखा दिया। आइए एक दो मैं आपको और चीजें सिखा देता हूं। तब कभी ऐसा लगता है कि एक संख्या को ले जा रहे बाबा 18 24 18 24 18 12 18 24, कोई दूसरी संख्या ले लीजिए, जो आप बोलो वही ले लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं। ठीक है, मेरे प्यार साथी, जो भी आपकी इच्छा हो उसके अनुसार आप कुछ भी ले लीजिए। आइए मैं एक सवाल ले लेता हूं अपनी तरफ से ताकि आपको एक संतुष्टि मिले। मैं कहूं 72 और 90 का एलसीएम ज्ञात, एचसीएफ ज्ञात कीजिए। 72 और 90 का क्या याद कीजिए? आइए 72 और 90 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। मैंने कहा एचसीएफ ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम? सबसे पहले हम इनका डिफरेंस करते हैं। आइए डिफरेंस, 10 में से 2 गए 8, बचे 8, 8 में से 7 गया 1, 18 चौका 72, 18 पंजे 90, दोनों संख्या कट गए भैया, तो एचसीएफ कितना आ गया इसका 18। ठीक है मेरे प्यार साथियों, आप समझ पा रहे हो ना? एचसीएफ निकालने की आसान ट्रिक है ये, बहुत आसान ट्रिक, नहीं तो निकालते हैं ऐसे। पुराने जमाने में बता रहा हूं मैं, जब आप 10वीं 12वीं में थे तो आप किस तरीके से निकालते थे? इस तरीके से निकालते थे। 72 एकम 72 बचा 18। अब इस संख्या को हम भाग देते थे, किसे? 72 को, 18 चौका 72, जब तक ये पूरी पूरी ना कट जाए, तो इसका ही मतलब क्या होता था? एचसीएफ। ठीक है मेरे प्यार साथियों, आप समझ पा रहे हो ना? अगर आप समझ पा रहे हो तो ये मेरे लिए तसल्ली वाली बात है। आइए जानते हैं आगे की ओर, सवाल बढ़ते हैं थोड़ा सा करने के लिए। आप चाहो तो इसका 72 और 90 का एलसीएम भी निकाल लीजिए, बड़ा आसान है। 90 का नंबर रखिए, दिखा देता हूं। देखिए 90 और 72 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। आपसे पूछ लिया है पेपर के अंदर, जीडी में छोटा सवाल में पूछ लिया ताकि आपको टाइम वेस्ट हो सके। मैंने कहा बड़ी संख्या कोई लीजिए। 90 9 अट्ठे 9 दाम 90 और 9 अट्ठे 72, 9 से 9 तो कैंसिल हो गया, बचा 8। अब देखो 8 10 में भी आ रहा है, 2 पंजे 10 और 2 चौक 8, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, तो बचा कितना 4, तो 4 ले लूंगा, तो 9 चौक 36। आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। अगर नहीं आई है तो एक बार वीडियो को पॉज करिए, एक बार समझने की कोशिश करिए मैंने शब्दों में क्या बोला है। ठीक है मेरे प्यार साथियों, आइए हम सवाल की ओर बढ़ते हैं क्योंकि लंबी क्लास होने वाली थोड़ी सी।
आइए, वो क्या आएगा, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, बोल देगा आपसे, वो क्या आएगा, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या आएगा, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, जिसे 410, वो खुद से बोलेगा इस बात को, जिसे 410 और कोई भी संख्या आपको दे देगा अपनी तरफ से, 410, 751, 1040, 751, 1040। फिर आपसे यहाँ पे इस बात को देने के बाद वो आपसे कुछ पूछेगा, 1030 कर लिए, 1040, जो भी आपको अच्छा लगा, ठीक है। वो आपको, आप जब किताब उठाएंगे या किताब में से करने की कोशिश करेंगे या अपने प्रीवियस सेट लगाएंगे, आपको यहाँ से बहुत हेल्प मिलने वाली है, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। तो 1030 को भाग देने पर वो कहा प्रत्येक दशा में, इंपोर्टेंट बात यहां चलेगी, प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, ठीक है मेरे प्यारे साथियों, क्या बचे, समान शेष बचे। तो हम क्या देखते हैं, प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। जब हमें तीन संख्या दी हो, 410, 751, 1030, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। आइए इसका डिफरेंस करते हैं, फिर इनका डिफरेंस करते हैं, केवल कब, जब प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, आपसे ये बात बोली गई हो। देखिए अगर मैं 710 या कुछ और ले लीजिए, 410 ले लेता हूं मैं अपनी तरफ से, 410, 751 और 1030। आप इनका डिफरेंस करिए, कितना आएगा, देखिए घटाइए, इनका डिफरेंस और इसका डिफरेंस, एक 5 में से 1 गया, 4, 7 में से 4 गए 3, 341, 410, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, इनका डिफरेंस, भाई 10 में से 1 गया 9, और 12 में से 5 गए 7, 9 में से 7 गए 2, 279। इनका डिफरेंस देखिए, 30 में से 10 गए 20, 10 में 4 गए 6, तो 620। अब आप इसका क्या करना, एचसीएफ ज्ञात कीजिए। भाई अब तो आपने संख्या निकाल दी है बड़ी से बड़ी, 341, 279 और 620। अब इसका क्या ज्ञात कर दीजिए, एचसीएफ, वही आपका आंसर होने वाला है। प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, ऐसा क्वेश्चन बार बार पेपरों में पूछा जाता है, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। आइए, मैंने एचसीएफ आपको सिखा दिया है, एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, एचसीएफ निकालने की मैंने टेक्निक बताई आपको। आइए घटाते हैं, देखिए 11 में से 9 गए 2, अब बचे यहाँ पर 13, 13 में 7 गए 6, 62। अब क्या 62 से काट के देखिए, 341 जाएगा, अब क्या होगा, नहीं, क्योंकि लास्ट में यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, ये तो जाए नहीं जा सकता। इसकी फैक्टर करिए, 31 दूनी 62। अब 31 से काट के देखिए, 31 एकम 31, 31 एकम 31, 11 बार में गया, 31 से काटिए, 31 निम्मा 279, 31 दूनी 6, 31 दूनी 62, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। तो एचसीएफ कितना हो गया इसका, 31। जो इसका आंसर आया प्रॉपर तरीके से, वो कितना आया, 31। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए यदि आपको एक ऐसा सवाल दिया है, एसएससी के इंपोर्टेंट सवालों में से एक है, ये भी बहुत छोटे लेवल का है लेकिन है इंपोर्टेंट, बार बार पूछा जाता है, इस वजह से मैं आपको ये क्वेश्चन लिखवा रहा हूं। दो संख्याओं का जो अनुपात है, ऐसे वो आपसे बोल देगा, दो संख्याओं का अनुपात आपसे कुछ भी बोल देगा, 3, 4, 5, 6, जो भी उसका मन होगा, 3:4 है, तो उनका एलसीएम आपसे एलसीएम की वैल्यू भी देगा, एलसीएम 60 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए, एलसीएम 60 है तो संख्या ज्ञात कीजिए।
संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है तो उनका एलसीएम 60 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। आइए जानते हैं सवाल की ओर। दो संख्या है हमारे पास, कितनी? 3 और 4। अब जब भी अगर देखिए संख्या तो एचसीएफ मान लेना अपनी तरफ से कुछ भी। मैंने मान लिया x, तो संख्या कितनी है आपके पास? 3:4, तो इसे मान लो 3x, ये 4x। क्योंकि जब आप इसका एचसीएफ लोगे तो 4x में से 3x घटाओगे तो कितना आएगा? x, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, दो संख्याओं का एलसीएम। देखिए एलसीएम लीजिए, एलसीएम क्या होता है? जो कॉमन है उसे उतार लिया, कॉमन का यहाँ पे x, और जो बचा कुचा उसे भी ले लिया। 3 और 4, तो मतलब 4 तिया 12, 12x बराबर कितना दे रखा है आपको? एलसीएम 60। तो x बराबर कितना आ गया? 12 पंजे 60। तो आपसे संख्याएं पूछी गई थी, एक संख्या होगी 15, दूसरी संख्या होगी 20। क्या आप सभी को समझ में आई बातें? अगर बातें समझ में आई तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आइए जानते हैं दो संख्याओं का योग। ऐसे सवाल में बोला गया है, देखिए इंपोर्टेंट सवाल है, मैं फिर से बता रहा हूं आपके एग्जाम व्यू को देखते हुए, एसएससी का फेवरेट सवाल है ये। दो संख्याओं का योग 36 है। दो संख्याओं का योग 36 है। ऐसे सवाल में बोला गया है दो संख्याओं का योग 36 है, उनका एचसीएफ 4 है, उनका एचसीएफ 4 है। तो संख्याओं के जोड़े ज्ञात कीजिए, जोड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या पूछा आपसे? जोड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। आइए जानते हैं फिर। एचसीएफ कितना दिया आपको? देखिए एचसीएफ दिया है 4। जब भी आपको एचसीएफ दे रखा हो तो मैं यहां पे दो वेरिएबल अपनी तरफ से मान सकता हूं, एक x और एक y। एक हो जाएगा 4x, एक हो जाएगा 4y। ऐसे क्यों? ऐसा इसलिए ताकि मैं यहां पे एलसीएम निकाल सकूं। एलसीएम निकालने के लिए भी क्या करना पड़ेगा भाई? 4 तो कॉमन ही है, इसे एक बार उतार लिया, जो बचा कुचा वो भी ले लिया, तो इसका क्या हो गया? ये एलसीएम। तो एलसीएम के बराबर एलसीएम की वैल्यू रख दूंगा, कितनी? 36। तो 4 9 36। तो एक्स वाई की जो वैल्यू आ गई आपके पास कितनी आ गई? 9। इसके पेयर बनाइए, कितने बन सकते हैं? देखो 8 और 1 9, 7 और 2 9, और देखो 6 3 नहीं बनाऊंगा। अगर 6 3 बनाऊंगा तो वो कॉमन हो जाएगा, हमें कॉमन संख्या नहीं लेनी होती है। देखिए 6 3 9, अगर मैं 6 और 3 बनाता हूं तो 3 कॉमन यहाँ पे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इसलिए यहाँ पर कॉमन नहीं लेते। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आइए 8 और 1 9, 7 और 2 9, और 5 और 4 9, और इससे ज्यादा पेयर नहीं बन सकते इसके। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, मतलब कितने जोड़े बने? एक जोड़ा ये रहा, एक जोड़ा ये रहा, एक जोड़ा ये रहा, मतलब टोटल मिलाकर 3 जोड़े बने। यही आपका आंसर होने वाला है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। आशा करता हूं जितने भी मैं सवाल समझा रहा हूं आप अपनी कॉपी पे नोटबुक कर रहे होगे। यदि नहीं कर रहे हैं तो अच्छे समझिए, फिर सीधा प्रीवियस पे क्वेश्चनों पे जाइए। समय बहुत कम है, आपका समय बहुत कीमती है इस समय। ये बिल्कुल बेसिक से सवाल है, जितने भी मैं करा रहा हूं आपको, ये आपके एग्जाम में आने वाले हैं। आइए, 4 संख्याओं का लहज़ 117 है। मैंने इस बात को लिख दिया, 4 संख्या हो, 5 संख्या हो, 6 संख्या हो, फर्क नहीं पड़ेगा। यहां से 4 संख्याओं का एलसीएम 117 है, आपसे बोल दिया गया यहां पर। तो प्रत्येक जोड़े का एचसीएफ 3 है, प्रत्येक जोड़े का एचसीएफ 3 है। 4 संख्याओं का एलसीएम 117 है, प्रत्येक जोड़े का एचसीएफ कितना है? यहां पर 3 है। तो सभी संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। क्या पूछेगा आपसे यहां पर? सभी संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। आइए मेरे प्यार साथियों, जानते हैं सर बहुत शॉर्ट तरीके में
आपको ये सवाल देखने को मिलने वाला है एसएससी के अंतर्गत, चाहे वो सीजीएल हो या सीएचएसएल हो या एसएससी जीडी हो। यहां पे ये सवाल आपके लिए बनने वाला है। देखिए सभी संख्याओं का गुणनफल निकालने के लिए, यदि सभी संख्याओं का गुणनफल निकालने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है जिसे आपको याद रखना है, बहुत छोटा है, HCF की घात n-1 इंटू LCM। HCF कितना दे रखा है आपको प्रत्येक जोड़े में 3, तो 3 की घात कितनी संख्याएं हैं, 4 संख्याएं हैं, तो 4 माइनस 1 इंटू LCM कितना दिया आपको 117। तो 4 में से 1 गया 3, 3 का क्यूब 27 इंटू 117, तो 27 इंटू 117 की मल्टीपल आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आप इसका आंसर लिखिए, जितना भी आएगा देखो 7 7 49, 9 तो आएगा लास्ट में, और बाकी आप खुद से करने की कोशिश करिए 31 59। ट्रिक है, आपको भी बताऊं ये ट्रिक, कितनी आसानी से ये सवाल को मतलब आंसर को हम लिख सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आइए जानते हैं अगले सवाल। देखिए बड़ा जानदार तरीके से सवाल है जो एसएससी का, देखिए एसएससी के जितने भी मैं सवाल करा रहा हूं वो एसएससी के फेवरेट ही रहे हैं, यानी चाहे आप कोई से भी उठा लेकर देख लीजिए एक बार। देखिए मैं सवाल की चेंजिंग बाबा कर रहा हूं थोड़ी सी, और थोड़ा सा मैं आपको अलग तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं। किसी दो क्रमागत सम संख्याओं का लेस है, किसी दो क्रमागत संख्याएं क्या है मेरे प्यारे साथियों, सम संख्याओं का लेस है, सम संख्याओं का लेस है, लेस है बोले तो एलसीएम, वह में से 84 है, वह में से 84 और 2 है। इसका मतलब क्या है, एलसीएम तो 84 है और एचसीएफ आपके पास 2 है। तो इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात कीजिए। आइए जानते हैं, किसी दो क्रमागत सम संख्याओं का एलसीएम व एचसीएफ 84 व 2 है, तो इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरी बातें समझ में आ रही है। देखिए मैं क्वेश्चन हैंड टू हैंड लिख के बता रहा हूं आपको, सारी बातें बेसिक से बता रहा हूं, और यहाँ पर सारी बातें बेसिक से ही चल रही है क्वेश्चनों के तौर पर। आइए जानते हैं इस सवाल में होता क्या है। जब भी आपको एचसीएफ दे रखा हो तो पहले आप इसकी संख्याएं बना लेना। एचसीएफ कितना दे रखा है, 2, तो संख्याएं बना लेना। तो संख्याएं क्या बना लूंगा, एक तो 2x और एक 2y। अब मैं दोनों का एलसीएम ले लूंगा, तो कितना आएगा 2x और 2y का एलसीएम आ गया 2xy। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि जो कॉमन है उसे एक बार लिखा, जो बच्चा पूछा उसे भी उतार दिया। ये हमारा क्या होता है एलसीएम। एलसीएम की वैल्यू दे रखी कितनी 84, तो बात बराबर हो गई 84, 2 से काटा एक्स वाई इजिकल टू 41, कितनी बार में गया सॉरी 42, 4 दूनी 2 चौक 8, 2 दूनी 4। किसी दो क्रमागत सम संख्याओं का एलसीएम व एचसीएफ कितना 84 व 2 है, तो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। आइए जानते हैं। तो अब देखो इसके फैक्टर करिए, 6 7 42, तो ऐसे फैक्टर करने होते हैं जिसका अंतर कितना होता है 1। 6 7 42, अंतर भी 1 ही होनी चाहिए, तो ऐसे फैक्टर हमेशा ठीक होते हैं। अब देखिए 6 की गुणा में 6 दूनी 12, एक संख्या तो आपके पास ये हो गई, 7 दूनी 14, दूसरी संख्या कितनी होगी 14। उनके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम क्या होता है उल्टा, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, मतलब 1/12 और 1/14। आप इसका एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेने के बाद जो भी आपका आंसर आने वाला है वो आपका सटीक आंसर होगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आइए आगे बढ़ते हैं। 84 एलसीएम आ जाएगा। आइए आपको यहां से देखिए एलसीएम, इतनी छोटी छोटी चीजें
आपको खुद से ही खुद अपना आप करनी है। ठीक है, ऐसा मैंने आपको बता दिया निकालने का तरीका, बेस्ट तरीका। आइए सवाल आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए आपको जो सवाल होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, आपके एग्जाम व्यू में जो आएगा ही आएगा ऐसा सवाल। चलिए पहले थोड़ी सी और बेसिक बातें जान लेते हैं, बहुत छोटे सवाल और हैं एक आधे, उन्हें भी थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। ठीक है मेरे प्यार साथियों, दो संख्याओं का योग और उनका लेस है, ऐसा बोल देगा आपसे, दो संख्याओं का योग दे देगा और उनका लेस है, लिख देगा ये बात, दो संख्याओं का योग और उनका लेस है, और उनका लेस है। लेस है बोलता है एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक, लेस है। दो संख्याओं का योग और उनका लेस है, बोल देगा क्रम से 156 और 104 है, 156 और 504 है। दो संख्याओं का योग और उनका लेस है 156 और 504 है। तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए ये बहुत अलग तरीके से सवाल है आना, आपके सामने शायद नहीं आएगा, किताब के अंदर भी नहीं है ये सवाल, एक आधी किताब के अंदर मिलेगा, किरण की किताब में मिल जाएगा, HD यादव की किताब में है ये सवाल, और बाकी किताबों में ये सवाल नहीं है। एक बार लेकिन SSC ने इस सवाल को पूछा है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आइए जानते हैं दो संख्याओं का योग और उनका लेस है। दो संख्याओं का योग, दो संख्या तो मैं x और y मान लूंगा, योग कितना हो गया 156। दो संख्याओं का योग, उनका लेस है, लेस है बोला एलसीएम, एलसीएम 504 है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, एलसीएम कितना है 504। अब इन संख्याओं का हमेशा, इन संख्याओं का या ऐसे क्वेश्चनों का हम पहले क्या निकालते हैं एचसीएफ। तो इनका जो एचसीएफ होने वाला है, आपको मैंने यहाँ पे एचसीएफ निकालना सिखा ही दिया है बहुत अच्छे तरीके से। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, तो इसका जो एचसीएफ आने वाला है वो आ गया 12। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, कितना आ गया 12। आप किसी भी तरीके से निकाल लीजिए, या तो भाग देकर निकाल लीजिए या घटाकर निकाल लीजिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आइए देखिए आपको एचसीएफ कितना दिया 12, तो संख्याएं कितनी हो जाएगी 12x और 12y। आइए जानते हैं एलसीएम कितना हो गया इसका 12xy, एलसीएम के बराबर एलसीएम रख दिया 504। तो xy की जो वैल्यू आने वाली है आपके पास, काटिए 12 चौक 48, 12 दूनी 24, और दो संख्याओं का योग भी दे रखा है। दो संख्याओं का योग कितना जाएगा 12x प्लस 12y इज इक्वल टू 156। 12 यहां से कॉमन ले लूंगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 156। 12 से काटिए 12 एकम 12, 12 दिया 36, मतलब x प्लस वाई की जो वैल्यू आई है आपके पास वो आई है 13। मतलब गुणा करो तो 42, जोड़ो तो 13। तो ऐसे क्या मल्टीपल बन सकते हैं मेरे प्यारे साथियों, आप खुद बताइए। गुणा करो तो 42, जोड़ो तो 13, तो 6 सत्ते 42। तो दो संख्या कौन सी होगी हमारे पास 6 और 7। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में आपसे खुद ही कहता हूं कि आप खुद से करिए। दो संख्याओं का योग आप कुछ भी मान लीजिए, 132 मान लीजिए और उनका योग मान लीजिए 360। तो आपसे मैं कह रहा हूं संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, मैं कहा दो संख्याओं का योग आपको यहां से खुद ही करना है, और एलसीएम आपको दे रखा है कुछ भी। अगर आपको लगता है एक बार किताब उठाइए, वहां से एक बार करने की कोशिश करिए, तो संख्या ज्ञात कीजिए। सेम एस सवाल है जो बिल्कुल अभी कराया है, जस्ट इससे पहले, जो इससे पहले सवाल किया था सेम एस, तो दो संख्याओं का योग था, यहाँ पे एलसीएम था। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या निकलेगा एचसीएफ। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, एचसीएफ यहाँ पे आप आसानी से निकाल सकते हो संख्याओं को घटाकर। आइए आगे बढ़ते हैं।
देखिए एक ट्रिक और है सवाल करने की। देखिए ऐसा आता है लेस है इंटू मैस है बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ये आपसे एक फॉर्मूला बनता है, लेस इंटू मैस है बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। आइए इसके ऊपर एक आधा सवाल कर लेते हैं। ज़्यादा इसके ऊपर सवाल आप पूछे नहीं जाते, स्टार्टिंग में पूछे जाते थे करीबन 15, 16, 17 के पेट में, और अब यहाँ पे सवाल पूछना बंद कर दिया है। पता नहीं एसएससी कब ये सवाल पूछ ले आपसे। दो संख्याओं का मैस है, आइए जानते हैं। दो संख्याओं का मैस है, दो संख्याओं का मैस है, मैस मतलब एचसीएफ। दो संख्याओं का मैस है 11 है तथा लेस है, लेस है बोले तो एलसीएम। लेस है कुछ भी आपको यहां से दे सकता है अपनी तरफ से, आप चाहो कोई भी संख्या यहां से उठाकर रख लो, ठीक है। यदि एक संख्या 77 है, यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या पूछ लिया आपसे? दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। आइए मैस है इंटू लेस है, भाई मैस है इंटू लेस है बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। मैस से कितना दिया आपको? 11, और जो आपको लेस दे रखा है वो दे रखा है 693 बराबर पहली संख्या 77 इंटू दूसरी संख्या आपसे पूछी है। तो 11 सत्ते 77, 7 बार में गया 7 से काटिए, 7 दिन 63, बचे कितना? 6, 7 दिन 63। तो दूसरी संख्या आपके पास कितनी निकल गई है? 99। यही आपका आंसर होने वाला है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, ये बात आपको समझ में आई होगी। लेस इंटू मैस है इज इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। आइए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं बहुत तेजी के साथ। उम्मीद है आप मन लगा के पढ़ रहे होंगे, जिस हिसाब से आपका पेपर है जनवरी में। टाइम वेस्ट ना करते हुए आप कॉपी पे और पेन पे और अपने पे अच्छे से ध्यान देना, इस बार फतेह ही करना। आइए आगे बढ़ते हैं। एक सवाल लिखता हूं मैं आपके लिए बिल्कुल खास, जो एग्जाम में बनेगा बनेगा। अब ऐसा आप ही करके आने वाले हो ऐसे सवालों को, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। आइए दो संख्याओं का एलसीएम, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ कब 12 गुना है? दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ कब 12 गुना है? कितने गुना है मेरे प्यारे साथियों? दो संख्याओं का जो एलसीएम है वो एचसीएफ का 12 गुना है। एचसीएफ है एलसीएम का योग भी दे रखा है यहां पे, एलसीएम और एचसीएफ का योग आपको कुछ भी दे सकता है। योग यहां पे 403 दिया है, फिलहाल तो 403 है। यदि समझना मेरी बात को, यदि दोनों संख्याओं एलसीएम से छोटी है, यदि दोनों संख्याएं एलसीएम से छोटी है, एलसीएम से छोटी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। आइए जानते हैं क्या कहना चाह रहा सवाल के अंदर। दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का 12 गुना है। जो एलसीएम है वो एचसीएफ का 12 गुना है। अगर एचसीएफ x है तो x का 12 गुना कौन है? एलसीएम। एलसीएम और एचसीएफ का योग दे रखा है आपको। एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना हो जाएगा? 12 और x, 12x और x 13x, 13x बराबर कितना दे रखा है योग? 403। तो x बराबर कितना आ जाएगा? काटिए, 13 39 बचा 1, 13 कम 13। अब देखिए एलसीएम में वैल्यू रख दो एक बार, तो एक बार रख दो एचसीएफ में, तो मतलब एलसीएम जो आपका निकल का आया है वो निकल का आया है 12 इंटू 31। एचसीएफ निकल का आया आपके पास 31। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आपको ये बातें समझ में आ रही होगी जो मैं बातें सारी बोल रहा हूं आपसे।
आइए जानते हैं। अब देखिए सवाल बन गया आपके सीधा सीधा, एलसीएम इतना दे रखा है, एचसीएफ इतना दे रखा है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। जस्ट अभी करा था इससे पहले, तो मैं दो संख्याएं मान लूंगा वेरिएबल, एक 31x और एक 31y। इनका एलसीएम कितना होगा आप खुद बताइए मेरे साथ साथ, बोलिए 31xy जो कॉमन है उसे एक बार ले लिया, जो बचा हुआ है उसे भी उतार लिया। 31xy इज इक्वल टू कितना दे रखा है एलसीएम इसका 12 इंटू 31, 31 से 31 कैंसिल, तो एक्स वाई की वैल्यू जो आपके पास आई है वो कितनी आई है 12। एक्स वाई इज इक्वल टू 12। आइए जानते हैं तो संख्या की क्या क्या हो सकती है। 4 तिया 12, 4 और 3, एक बार 4 की वैल्यू इसमें लगेगी 31 में, 4 एकम 4, देखिए यहां दिखा देता हूं आपको रखकर, 31 इंटू 4 और एक 3, 31 इंटू 3, 4 तिया 12, 31 तिया 93, एक संख्या ये रही, एक संख्या 124। आप खुद से ही देखिए ये एलसीएम से भी छोटी है। समझ में आया मेरे प्यारे साथियों, दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का 12 गुना है, एलसीएम और एचसीएफ का योग दे रखा है। यदि दोनों संख्याएं एलसीएम से छोटी हैं तो संख्या ज्ञात कीजिए। कितना आसान था। तो उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आ रहा होगा अच्छे से। आइए जानदार क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं हम, जो क्वेश्चन अपने आप में बहुत हैसियत रखते हैं और महंगे भी है। आइए देखिए, एक ऐसा सवाल जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, छोटे लेवल में पूछा जाता है लेकिन हर बार पूछा जाता है, या इसमें रेलवे हो, एसएससी हो या अदर एग्जाम हो जहाँ पे एलसीएम आता है, तो ये वाला सवाल कहीं ना कहीं चुटपुट तरीके से ये डाल देते हैं। आसान, एक आधा आसान सवाल आसान भी होता है, इसलिए एलसीएम का जो सबसे आसान सवाल आता है वो यहाँ से आता है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो, वह छोटी छोटी संख्याएं ज्ञात करो। आपसे इस बात को बोल दिया है, वह छोटी छोटी संख्याएं ज्ञात करो। स्टार्टिंग में ही बोल दिया वह छोटी छोटी संख्याएं ज्ञात करो, जिसको 5 6 8 9, 5 6 8 9 से भाग देने पर शेष पर 3 बचता है। से भाग देने पर शेष पर 3 बचता है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आइए बहुत आसान तरीके से जानते हैं हम ऐसे सवालों में छोटी छोटी संख्या। तो सबसे पहले क्या करते हैं एलसीएम, 5 6 8 9 का एलसीएम लीजिए, कितना आएगा आप खुद बताइए। एलसीएम कितना आएगा, जो बाकी संख्या है उसे उतार लीजिए पहले। एलसीएम देखिए, एलसीएम निकालने का सबसे जानदार तरीका बताया मैंने, जो सबसे ज्यादा है उसे मान लीजिए एक बार। अब 8 9 नहीं आता तो 8 भी उतार लीजिए। अब आज संख्या 5 5 भी उतार लीजिए, बचा 6। देखिए 6, देखिए 3 दूनी 6, 3 9 में भी आ गया और 2 8 में भी आ गया, इसलिए 6 लेने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए 8 पंजे 40, 40 निम्मा बोलिए 360। अब शेषफल कितना बचा है 3, तो 3 और ऐड कर दीजिए बस। शेषफल ऐसी कंडीशन में क्या होता है जुड़ जाता है। कब घटता है ये भी मैं आपको बताने वाला हूं, कब जुड़ता है ये भी मैं बताने वाला हूं। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आइए आगे बढ़ते हैं। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको 5 6 8 9 से भाग देने पर शेषफल 3 बचता है। चलिए एक बार मैं आपको बता देता हूं कि कब जोड़ते हैं कब घटाते हैं। एक सवाल मैं छोटा सा और ले लेता हूं आपके लिए। वह छोटी छोटी संख्या
कौन सी है, मैं ऐसे बोला हुआ छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, ये कौन सी है, वह छोटी छोटी संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसे लगातार मैं देखिए क्वेश्चन समेत आपको बता रहा हूं सारी चीजें एक साथ। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20, 25, 35, 40, 20, 25, 35, 40 से भाग देने पर मैं कुछ तो बचेगा। भाग देने पर जो भी संख्या बचेगी 14, 19, 29, 34, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। 29 शेषफल बचे, रिमाइंडर बच रहा है यहां से, ये शेषफल बचे। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, वह छोटी छोटी, देखिए आपकी हर किताब का जो पहला पेज होगा, पहले से ये सेकंड पेज होगा, ऐसे सवाल आपको बहुत सारे मिलने वाले, चाहे आपकी कोई सी भी किताब हो, आपकी एसडी यादव की हो या आरएस की हो या किरण की हो या राकेश यादव की हो, कोई सी भी अदर एग्जाम कोई सी भी बुक हो, आपको ऐसे सवाल है नहीं है पहले दूसरे तीसरे पेज पे खूब मिलने वाले हैं, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। लेकिन ये एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, आइए जानते हैं। 14, 19, 29, 34, 14, 19, 29, 34 से भाग देने पर, सॉरी वो गलत लिख दिया भाई, वो कह रहा 20, 25, 35, 40, 20, 25, 35, 40 से भाग देने पर कितना बच रहा है, 14, 19, 29, 34, कितना बचा, 6, 6, 6, 6। प्रत्येक दशा में जो शेषफल आपका बचकाया है वो कितना बचकाया है, 6। जब भी ऐसी कंडीशन आपके पास पैदा हो जाती है, वो कहता है कि इतने से भाग देने पर शेषफल इतना 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 शेष बचता है, तो उस कंडीशन में शेषफल को घटा देते हैं, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। आइए 20, 25, 35, 40, 20, 25, 35, 40, इनका आपको क्या निकालना है, एलसीएम। आप एलसीएम निकालिए एक बार और उसमें से क्या करिए, 6 घटा दीजिए। एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे, 1400 माइनस 6। आप आसानी से इसे कर सकते हैं। देखिए मैंने आपको एलसीएम निकालना सिखाया बहुत अच्छे तरीके से, आप इसे आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। अगर 14 में से मैं अगर 6 घटाऊंगा तो कितना आएगा, 394। ये आपका आंसर होने वाला है। समझ में आई होगी सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, बेसिक से है सारी बातें और कॉन्सेप्ट के साथ है। मैंने कहा क्वेश्चन में पहले छोटे लेवल के उठाता हूँ, फिर क्वेश्चन को लेवल में एकदम ही बढ़ा दिए, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। आइए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और वीडियो को लाइक भी करिए, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। देखिए आप अगर क्लास पढ़ते हो, क्लास अगर लेते हो अच्छे से पूरी तरह, तो एक बार देखना आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट मिलने जा रहा है यहाँ पे। इतना जानदार तरीके से क्वेश्चन हो रहे हैं आपके। अगर एक बार आपकी पकड़ बन गई यहाँ से, तो आप एलसीएम का, ये एचसीएफ का कोई सा भी क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। आइए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए जो मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम व्यू को देखते हुए। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वो आपसे हर बार ऐसी बोलेगा वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, लेकिन है इंपॉर्टेंट। मैं आपको बताऊं यहाँ पे, देखो सारी बातें लिख दूंगा जितनी भी है। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए इंपॉर्टेंट सवाल है, फिर से बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। यहां लिख देता हूं मैं इंपॉर्टेंट सवाल, अभी तक का सबसे भारी सवाल और इंपॉर्टेंट सवाल यही होने वाला है आपका। ज्ञात करो, ज्ञात कीजिए जो 9 से पूर्णतः विभाजित है, जो 9 से पूर्णतः विभाजित है। किससे विभाजित है, 9 से पूर्ण रूप से विभाजित है। ऐसे लिख लीजिए, पूर्णतः विभाजित है, पूर्ण रूप से विभाजित है, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 9 से पूर्ण रूप से विभाजित है तथा 5, 6, 7, 8
तथा 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल जो बचता है वो 3 बचता है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 9 से पूर्ण रूप से विभाजित है तथा 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेषफल बचता है। इंपोर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। आपके एग्जाम में आप कोई से भी क्वेश्चन उठा के देखिए, चाहे एसएससी सीजीएल हो या सीएचएसएल हो या एसएससी जीडी हो या एसएससी का कोई सा भी पेपर जो होता है, स्टेनोग्राफर, किसी में भी ये सवाल अभी तक ऐसा नहीं है जो नहीं पूछा गया है। हर किसी पेपर में ये सवाल पूछा गया है। आइए जानते हैं इस क्वेश्चन की ओर। 5, 6, 7, 8। सबसे पहले मुझे क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। आप बताइए मेरे प्यारे साथियों एलसीएम कितना आएगा। देखिए 8 का 8 ऐसे उतर गया, 7 भी उतर गया। अब 5, देखिए बड़ी संख्या कितनी हमारे पास 8, फिर 7 भी उतार लिया। अब बाज्य संख्या है 5, इसे भी हमने ऐसे उतार लिया। बचे कितना 6, 2 3 6, यहाँ 3 उतार लिया। देखिए मैंने आपको जो क्लास स्टार्ट हुई थी जब, ये मैंने आपको निकालना सिखा दिया था, इसलिए यहाँ से बेधड़क होकर पढ़ते रहिए आप बस। 8 पंजे 40 इंटू 21, 21 चौका 84, तो 840। एलसीएम कितना आ गया इसका 840। आइए जानते हैं 840 के प्लस 3 9 से भाग होने पर, जब इसे मैं 9 से भाग करता हूं तो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, कोई भी संख्या ना बचे। मतलब जैसे 27 को अगर मैं 9 से भाग देता हूं, 9 तिया 27, पूरी की पूरी काट का ही है। ठीक है, इसी प्रकार अब देखिए कैसे करते हैं। 9 निम 81, बचे कितना 3, तो 9 तिया 27, बचे कितना 3। समझ रहे हो ना भाई। 9 निम 81, बचे कितना 3, 30 हो गया ये। 9 तिया 27, तो बचे कितना 3k प्लस 3 अपॉन 9। अब मुझे के की ऐसी वैल्यू रखनी है जो 9 से पूर्ण रूप से ही कट जाए पूरा का पूरा। आइए जानते हैं के की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक आप कुछ भी रख सकते हैं। 1 रख के देखिए, 2 रख के देखिए, 3 रख के देखिए, 4 रख के देखिए, 5 6 7 8 9 10, कोई भी संख्या रखिए, आपके यहां से सेटिस्फाई होके निकल कर आएगी। देखिए पहले रखता हूं मैं 1 रखता हूं के का मान, तो 1 के का मान यदि 1 रखता हूं तो 3 एकम 3 और 3 6, भाई 9 से 6 विभाजित नहीं होता है। आइए दूसरी संख्या रखते हैं। 2 रखा तो 3 दूनी 6, 6 और 3 9, 9 बटे 9, यस 9 बटे 9, 9 से 9 कटिए कितना आ गया 1। तो इसका मतलब के की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 2। जब के की वैल्यू 2 थी तो 840 के प्लस 3, यहां पर के की वैल्यू कितनी रखूं, यहां पे मेरे पास आती है 2, तो 840 इंटू 2 प्लस 3, तो 84 दूनी 8, 8 दूनी 1680 प्लस 3 1683। आप इसे 9 से काट के देखिए, ये पूर्ण रूप से आपका विभाजित होने वाला है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, देखिए 8 और 1 9, 6 3 9, ये पूर्ण रूप से 9 से विभाजित आपकी संख्या हो जाएगी। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 9 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है तथा 5 6 7 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 3 बचता है। ठीक है मेरे पास साथियों, एक बात देख लीजिए, आप पहले एलसीएम लीजिए, फिर आपको जो भी करना है मैंने बाय स्टेप आपको हर बातें बताई है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन और इसी के ऊपर ये सारा क्वेश्चन एक और। ये क्लास आप आज खत्म हो जाएगी, इसमें पूरा एलसीएम मैंने करा दिया है सारा का सारा A to Z। आप इसके जितने भी प्रीवियस सेट के पेपर आए हुए हैं उन्हें खुद से करिए एक बार। इसे करने के बाद आप सारे क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं, ये मेरा वादा है। आइए कर देता हूं दोस्तों।
क्योंकि थोड़ी सी बाधा उत्पन्न करेगा यहाँ पर संख्या लिखने में। आइए, वह छोटे छोटे संख्या ज्ञात कीजिए, हर बार वही बोलेगा। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए जो 7 से भाग होती है, जो 7 से पूर्ण रूप से भाग हो जाती है, जो 7 से पूर्ण रूप से भाग हो जाती है। हो जाती है। ठीक है मेरे प्यार साथियों, तथा 3 4 5 6, तथा 3 4 5 6, 3 3 4 5 6 से भाग देने पर, तीन चार पांच छह से भाग देने पर क्रम से जो शेष बचते हैं वो होते 2 2 3 4 5, 2 3 4 5। तो शेष 2 3 4 5 शेष बचता है, बस ये लिखा है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल सेम है क्वेश्चन सारा का सारा। आइए जानते हैं, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 7 से पूर्ण रूप से भाग हो जाती है। मतलब वही सवाल है सारा का सारा। आइए देखिए, 3 4 5 6, 2 3 4 5, कितना शेष बचा? 1 1, यहां से भी 1, यहां से भी 1। एलसीएम कितना है इसका सबका ऊपर वालों का? फिर किससे भाग दे रहे हैं हम? इस संख्या से भाग दे रहे हैं। जिस संख्या से भाग देते हैं हम उसका एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? 360 के माइनस 1, क्योंकि अब क्या शेषफल प्रत्येक दशा में शेषफल कितना बचा है? 1 अपॉन किससे भाग होना चाहिए? 7 से। 7 पंजे 35, बचे कितना? 1, 10 हो गया, 7 एकम 7, तो हो गया 3k माइनस 1 अपॉन 7। अब k की वैल्यू रखिए फटाफट। k की वैल्यू आप क्या रखोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप 10 तक रख सकते हो। पहले मैं रखता हूं 1, 3 एकम 3, 3 में से 1 गया 2, ये भी नहीं होगा। 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया 5, 3 तिया 9, 9 में से 1 गया 3 तिया 9, 9 में से 1 गया 8, ये भी नहीं जाएगा। 4 रखिए, 4 तिया 12, या 5 रखिए, 5 तिया 15 में से यस। देखिए जैसे ही मैंने कितना रखा? 5, तो 5 तिया 15, 15 में से 1 गया 14, 14 बटे 7, पूरी पूर्ण रूप से कट गई। तो इसकी मतलब वैल्यू कितनी हो गई? 360 के माइनस 1। के की वैल्यू 5 रखी मैंने यहां पे। देखिए 36 पंजे कितना होता है? 2 16, 1800 माइनस 1, यही आपका आंसर होने वाला है 1799। कुछ गड़बड़ हो गया क्या मामला? 3 4 5 6, ओह सॉरी। देखिए भाई सारा मामला गड़बड़ हो गया यहाँ पे थोड़ा सा। यहाँ पे एलसीएम 360 नहीं, देखो 4 3 5 6, ये तो बहुत छोटी संख्या है। एलसीएम आ जाएगा 60। कितना मेरे पास आते? 60। तो 60 के माइनस 1 अपॉन 7, 7 8 56, बचे कितना? 4 के माइनस 1 अपॉन 7, 4 दूनी 8। अब के की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे? 2, 4 दूनी 8 माइनस 1 7। अब मैं रख सकता हूं 60 के माइनस 1, तो कितना आ गया था हमारे पास? के की वैल्यू 2। तो के की वैल्यू जैसे हमने 2 रखी माइनस 1, 6 दूनी 12, 120 माइनस 1 129। ऐसे आपके कई सवाल बनने जा रहे हैं। आप उठाइए एक बार, खुद से करने की कोशिश करिए। आइए अगले सवाल जानते हैं थोड़ा सा और। देखिए वो ऐसा आपको बोलेगा 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। बोल देगा इस बात को, 6 अंकों की
छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। छह अंकों की छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 3 4 5 6, जिसको 3 4 5 6 से भाग देने पर जितना भी शेषफल बचता है, भाग देने पर शेषफल 2 बचता है। ठीक है मेरे प्यार साथियों, आइए जानते हैं 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या कौन कौन सी होती है। आइए बताइए। 1 0 0 0 0 0, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या होगी हमारे पास छोटी छोटी। तो हमें क्या करना है, 3 4 5 6, 3 4 5 6, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा सबका 60। अभी आपको बताया एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 60। तो मैं जैसे 60 से भाग देता हूं इसको, तो 60 एकम 60, तो बचे कितना 0, 10 में 6 गए 4, 40। इसी प्रकार देखिए बता देता हूं, देखिए 60 एकम 60। तो अब देखिए, अब मैं फिर 0 डाल लूंगा, तो 6 चिंग 36, बचे कितना 40। ये चलता रहेगा रिपीटेशन बराबर। तो हम क्या करते हैं, इनका डिफरेंस कितना है 20। अब 20 बात रखती है छोटी छोटी संख्याओं में जुड़ेगा या घटेगा, भाज्य में से शेषफल घटा देना है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, छोटी छोटी संख्याओं में। अब आप बताइए, यदि मैं इसमें से एक भी घटा दूं, क्या 6 अंकों की रह जाएगी? नहीं, एक भी घटाते ही 5 अंकों की हो जाएगी। तो इसका मतलब मुझे कुछ ऐड ही करना होगा इसके अंदर। तो मैं ऐड कितना करूंगा 20। तो इतना आ गया, और शेषफल कितना बचा था 2 ऐड कर दीजिए। तो जो आपका आंसर होने वाला है वो आपका आंसर ये होने वाला है। देखिए मेरे प्यारे साथियों, बहुत आसानी से समझाया है, कोई इसमें हावर तोड़ वो नहीं करा कि भाग दो गुणा करो या ऐसा कुछ करो, नहीं। 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या लिख दी, जिस संख्या से आपको बोला था उससे भाग दे दिया, मैंने कहा भाजक शेषफल का अंतर ले लिया। समझ पा रहे हो ना? आइए आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और, लास्ट सवाल है इस क्लास का, अच्छे से समझना। कोशिश करूंगा आपको सारी चीजें समझ में आई होगी या अच्छा समझा होगा आपने। चलिए 6 अंकों की बड़ी से बड़ी, अब बड़ी से बड़ी बात कर ले एक बार। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी, अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। छह अंकों की बड़ी से बड़ी संख्याएं ज्ञात कीजिए, जिसे 3 4 5 6, 3 4 5 6 से भाग देने पर, क्रम से 1 3 1 2 3 4, 1 2 3 4 शेषफल बचता है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आइए अब देखिए 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है, पहले ये बताइए। 9 9 9 9 9 9। अब मैं किससे भाग देना है, अब देखिए 3 4 5 6, पहले देख दो प्रत्येक दशा में कितना शेष बचा, 1 2 3 4, 2 2 2 2। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आपको समझ में आया होगा। हमने क्या कहा, जिस संख्या से भाग दे रहे हैं जितना शेषफल है उसे घटाकर देखा, तो मैंने ये पता लगा मुझे कि प्रत्येक दशा में कितना शेषफल बचा है। प्रत्येक दशा में 2 शेषफल बचा है। समझ में आई आपको? आइए जानते हैं आगे की ओर। 3 4 5 6, मैंने कहा जिस संख्या से भाग देते हैं उसका हम क्या लेते हैं, एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया इसका 60। जैसे 60 को मैंने भाग करा बड़ी से बड़ी संख्या में,
तो कितना निकल के आया देखिए 60 एकम 60 39 उतार लिया 9 6 36 9 में 6 गए 3 मतलब बार बार 39 ही बचेगा। अब हर बार 39 ही बचेगा। तो हम क्या करते हैं देखिए बड़ी से बड़ी संख्या में यदि मैंने इसमें एक भी जोड़ दिया, क्या कर दिया एक भी जोड़ दिया, तो ये संख्या कितने की बन जाएगी, ये बन जाएगी 7 अंकों की। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं शेषफल को घटा देते हैं। शेषफल जैसे ही हमने घटाया कितना आया 0, 9 में से 3 गए 6, 9 9 9 9। अब जो शेषफल बचा ये वाला 2 इसे भी क्या करेंगे हम माइनस कर देंगे यहाँ पर। ये आपका आंसर होने वाला है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, 60 में से 2 गए 58, 9 9 9 9 58। ये आपका कंप्लीट सेशन एलसीएम और एचसीएफ का पूरा जो सेशन था मैंने यहाँ पे बोर्ड पर आपको लिखवाया और अच्छे से समझाने की कोशिश करी। पूरा चैप्टर है, आप प्रीवियस का कोई सा भी एक क्वेश्चन उठाइए, यदि आपसे छूट जाए तो भी बताना। आपसे एक मैं वादा कर रहा हूँ आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला यदि आपने इस क्लास को पूरी तरीके से ली है तो। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। ओके बाय बाय, टेक केयर।